नमस्कार, मैं आपका पीयूष सर। आज आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित तथ्यों का संग्रह लेकर के आप लोगों के समक्ष आया। ये संग्रह आपको सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और हर एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आइए हम आप लोगों के बीच भारतीय राज्य व्यवस्था के पहले चैप्टर की शुरुआत आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। हमारा यह ध्येय है कि हमारे हर 15 मिनट के वीडियो से आप अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी में आपको तथ्यों से प्रश्न आए और वो प्रश्न का उत्तर आप सही दे सकें, इसी के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। तो बिना समय गंवाए आइए अब हम चलते हैं राज्य व्यवस्था के चैप्टर पर, जो कि प्रमुख तथ्य आप लोगों के समक्ष है। सबसे पहले हम लोग जब राज्य व्यवस्था की शुरुआत करते हैं तो राज्य व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश कालीन काल से ही मानी जाती है। इस काल से संबंधित भी आपको, वैसे तो इस काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको इतिहास के अंतर्गत भी आ जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी मिलते जुलते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। ऐसे में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हमें ब्रिटिश काल से ही करनी पड़ती है। आप जितने भी राज्य व्यवस्था की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो उनकी शुरुआत आपको ब्रिटिश काल के संवैधानिक सुधारों से ही देखा जाता है। तो ऐसे में तथ्य की शुरुआत भी आपको ब्रिटिश काल से ही है। तो इसके पहले तथ्य को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत में संवैधानिक विकास को 2 चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। पहला जो अध्ययन है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो कि 1773 से 1858 तक हुए हैं, और उसके बाद क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो कि 1858 से 1947 तक हुए हैं। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण तथ्य सब आता है वो है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो कि 1773 ईस्वी में है। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर को कब गवर्नर जनरल का पद दिया गया, तो यह रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही है। ये सब आपको तथ्य ऐसे हैं जो कि आपको प्रश्न आते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना है, तो वारेन हेस्टिंग्स बना है। कलकत्ता बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में आपको बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजाह इम्पे थे। ये भी आपको काफी ज्यादा प्रश्न ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो इम्पे थे एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड दे दिए थे, और उस समय ब्राह्मण को मृत्यु दंड देना कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से सही नहीं माना जाता था। तो ये इम्पे थे जिन्होंने सबसे पहले कानून के राज को स्थापित करने का प्रयास किया था अपने अनुसार से। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार का प्रावधान कब किया गया है, ये 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत किया गया है। अन्य जो तथ्य हैं वो है कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध कब लगाया गया, तो ये 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट के तहत, क्योंकि कंपनी के जितने भी व्यक्ति थे, आप इतिहास में पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है सो गिफ्ट प्राप्त करते थे, जिससे कि वो काफ़ी धनवान हो गए थे। और इंग्लैंड में भी ऐसे जो भारत में अंग्रेज पदाधिकारी जो थे उन्हें नवाब कहा जाता था। तो इसलिए 1784 ईस्वी में पिट्स के इंडिया एक्ट के तहत इन कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ कब हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत जितने भी तथ्य आपने देखा है उसको देखना है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, बंगाल के गवर्नर जनरल हुए हैं, और उसके बाद उसमें पहला जो है इम्पे बना है, और दूसरा जो आ जाता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने सबसे पहले तो कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया है, और दूसरा जो है वो है आपको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कोर्ट के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हुआ है। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा, 1786 जो संशोधन हुआ था उसमें।
1786 अधिनियम का संबंध किससे है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से। इसके अलावा जो अन्य तथ्य हैं कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, किस अधिनियम के या एक्ट के द्वारा? तो 1793 के एक्ट के द्वारा। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे मद्रास का पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये जितना भी आपने ऊपर के तथ्य देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध कब किया गया है? तो ये किया गया है 1813 के। तो ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न, ये जो तथ्य हैं बहुत सारे एग्जाम में इन तथ्यों से प्रश्न आया है। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुआ है? तो ये भी 1813 एक्ट के तहत हुआ है। ये भी स्टार प्रश्न है और ये भी कई एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई है 1813 एक्ट के द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बंगाल के गवर्नर कब संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल हो गए हैं? तो ये हो गया है 1833 के। इसके अनुसार आपको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना है 1833 वाले के कारण। तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी स्टार प्रश्न है। इसके अलावा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण और गवर्नर जनरल का परिषद को कानून बनाने का अधिकार भी किसके तहत दिया गया है? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया है। आज चूंकि आपको पहला वीडियो है तो आज आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्राचीन भारत की ईस्ट इंडिया काल के समय का जो है तथ्य देखेंगे। असली आनंद आप लोगों को जब 1947 के बाद से होगा तब आपको पता चलेगा कि कितने महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन इस राज्य व्यवस्था में किया गया है। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ये भी आपको 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही किया गया था। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था किसको? लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले क्या थे? तो इंग्लैंड के एक वकील थे। इसके अलावा भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843 ईस्वी में एलन बरो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ये दास प्रथा पे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रश्न पूछा जाता है। किसने किया था? तो दास प्रथा को एलन बरो ने खत्म किया था। किस एक्ट के तहत? 1833 एक्ट के तहत। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। अगला जो तथ्य है, भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों के भरने की व्यवस्था की गई थी। किसके आधार पर? तो ये आ जाता है चार्टर एक्ट 1853 के आधार पर। इसके अलावा भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का परीक्षा का जो शुभारंभ किया गया वो है आपको चार्टर एक्ट 1853 के तहत। इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी एक्ट हैं उन एक्टों में क्या क्या सब महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं, तो उन तथ्यों को आप लोग संकलन कर लीजिएगा। चाहे 1833 हो, 1813 हो या 1853 हो। 1813 में क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ है उसको ध्यान में रख लेना है। 1833 में क्या क्या सब महत्वपूर्ण हुआ है उसको ध्यान में रख लेना है। 1853 में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको ध्यान में रख लेना है ताकि आपको याद रहे और ये प्रश्न आपको कभी भी गड़बड़ी न करे। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी का जो है सो भारत में आप देखिएगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और इन्होंने न सिर्फ अच्छे कार्य भी किए और कुछ आपको 1857 के विद्रोह के कारण भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और डलहौजी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी पूछा जाता है। उसके अलावा अगला तथ्य है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटकर 18 की गई थी। किसके द्वारा? 1853 एक्ट के द्वारा। भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 एक्ट के तहत। इसके अलावा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ये काफ़ी ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण रहता है और ये प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया कब? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला जो तथ्य है वो है कि गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया था कब? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत।
भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड केनिंग। ये भी स्टार प्रश्न है और ये भी है हल्का, लेकिन कई बार इसे आपको पूछा गया है। इसके अलावा कहता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत राज्य के सचिव का सृजन किया गया था। ये भी कब हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला जो तथ्य है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था किसके तहत? तो ये भी आपको 1858 के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आता है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने की शुरुआत कब हुई है? तो 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी कर भारत की शक्ति प्रदान की गई, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति हुई, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है क्या? भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो व्यवस्था किया था, इसलिए ये मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसमें अगला तथ्य के रूप में है कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किया गया था, ये भी 1909 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचनों के जनक के रूप में क्यों जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो, जो कि भारत में वायसराय थे। ठीक है, अगला तथ्य जो है वो है आपको 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो लॉर्ड मार्ले थे। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 का शासन अधिनियम को। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, वो भी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासक के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1919 के तहत। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी कहते हैं, इसका गठन किसके हुआ था? 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। अब देखिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको आता है कि यूपीएससी का जो आपको प्रावधान किया गया है वो कब हुआ है? यूपीएससी का केंद्रीय लोक सेवा आयोग का तो 1926 में। किस आयोग की संस्तुति पर? तो ली आयोग के सिफारिश पर। ली आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1923-24 में। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है? तो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, जिसे कि भारत सरकार सुधार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, उसमें सबसे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। इसके अलावा अखिल भारतीय संघ या भारत में संगठनात्मक सरकार की स्थापना की गई है किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको कब की गई है? तो 1937 में। और किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। ये सारे तथ्य हैं जो कि आपको बार बार प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ये जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो, है ना, चाहे आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो, संघीय न्यायालय 1935 के तहत हुआ है, चाहे आपको रिजर्व बैंक की स्थापना हो जो कि 1935 के द्वारा हुआ है, या भारत सरकार अधिनियम 18 भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था, यह भी आपको किसके द्वारा? तो 1935 के द्वारा। 1935 के बहुत सारे तथ्य जो हैं वो आपको भारतीय संविधान के सभा में, भारतीय संविधान में इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से अंगीकृत किया गया है। 1935 के लगभग बहुत सारे प्रावधान आपको इसमें लिए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य तथ्य है कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ, ये भी 1935 के तहत। बर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्तता के प्रमुख थे भारत सरकार अधिनियम
1935 का प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 को। इसके अलावा अविभाजित भारत को विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में स्थापना जो की गई है वह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया 18 जुलाई 1947 को। इसके अलावा वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल भारतीय स्वतंत्रता पद का सृजित किया गया था। अधिनियम 1947 द्वारा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अब यहाँ से जो तथ्य है, ये सारे तथ्य जितने भी हमने पढ़ाए वो चूँकि किसी भी एग्जामिनेशन को या किसी भी एग्जामिनेशन में आते तो उससे बहुत कम प्रश्न है, लेकिन उसको ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। आज हम आप लोगों के लिए पहला तथ्य लाए थे। पहला जो इसका वीडियो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपको दूसरा से महत्वपूर्ण होगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की नींव रखने के लिए, आपको समझाने के लिए यह पहला वीडियो हमारा ज़रूरी था। इसका YouTube का कुछ समय का पाबंद है, इसलिए हम दूसरे वीडियो में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य लाएंगे और संभवतः यह जल्दी ही आएगा। और दूसरा वीडियो जो है उसमें तथ्यों की भरमार होगी, जिससे आपको प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछने की संभावना होगी। वैसे यह वीडियो भी देखने का आपका समय जायज़ नहीं जाएगा, इससे भी 3-4 ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं और आपके किसी भी राज्य व्यवस्था की धारणा को स्थापित करने के लिए भी यह तथ्य जरूरी होता है। तो आज बस इतना ही, आगे के लिए फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद, शुभकामनाओं सहित जय हिंद।